आवास सहायक में, आवास में, पीएम आवास में 100% अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है? कि सही से काम कराने का, बिना ग्राम सभा के बैठक के एक भी काम नहीं कराना है। लेकिन आप लोगों को तो जो का बनाए रखिए, एक प्रखंड के, एक पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य सभी एकजुट रहिए। तो आप देख लीजिए कि कैसे मुखिया जी अलग हट के काम करवा के दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपको हम जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल सत्य जानकारी बताते हैं, और आप हमारा वीडियो को इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमारे ऊपर आपको विश्वास रहता है। और देखिए, कुछ ऐसे वार्ड सदस्य होते हैं जो कि परेशानी में आ गए हैं, कह रहे हैं कि सर आप जो बताते हैं वह बिल्कुल गलत होता है और हमारे यहाँ पे उस प्रकार की कोई सूचना नहीं दिया गया है। लेकिन जितना कि आप लोग जानते होइएगा और जितना आप लोगों को समझ में होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि यह बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का एक चिट्ठी है, जिसको यानी कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनवाई भी किया और उसके बाद उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आया जब ये जांच करवाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिपूर्ण रूप से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल अरवल का है। देखिए, यहाँ पे जो वार्ड सदस्य का जो यह कंप्लेन था कि जो 90 घरों में पानी नहीं पहुंचता, उसके बाद वार्ड सदस्य को अब तक प्रभार नहीं दिया गया है। यह कंप्लेन जो है यानी कि कब है, यह 25/6/2022 को है, 25/6/2022 का। अब यहाँ पे देखिए यह जो इसका शिकायत का जो 25/6 को जो इसमें जो प्रश्न आया, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जब इसको जांच के लिए भेजे किनको, तो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी को। तो पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी क्या किए, तो पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक और उसके बाद जेई साहब को इसकी जांच करने के लिए दे दिए। तब यहाँ पे देखिए क्या चीज उन्होंने लिख करके दिए। अच्छा, इसमें आप लोग तो जानते हैं कि कितने ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो पदभार नहीं लेना चाहें। पंचायत सचिव के बार बार कहने के बाद, यानी कि लोक लेखापाल के बार बार कहने के बाद, जेई साहब के बार बार कहने के बाद, कोई इतने ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो पदभार नहीं लेना चाहेंगे। हम इतना जरूर बताएंगे कि 100 में से 1 या 2 ऐसे वार्ड सदस्य रहे होंगे जो कि पदभार नहीं लेना चाह रहे होंगे। नहीं तो बाद बाकी 98 लोगों को बस एक ही बात कह रहे थे पंचायत सचिव की अभी टाइम आएगा तो हम आपको दिला देंगे, चाहे हम आपको समय आने पर दिला देंगे, चाहे अभी इसका कोई सूचना नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं बचे हुए जहां पे अभी भी 20% ऐसे पंचायत बचे हुए जहां पे पदभार नहीं दिलाया गया है। लेकिन वहां के वार्ड सदस्य परेशान है कि अभी तक क्यों नहीं हमें पदभार दिलाया गया। लेकिन पंचायत सचिव और लेखापाल और जेई साहब का क्या बयान आया है सो आप देख लीजिए, और इसी बयान से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पदाधिकारी कितना प्रतिशत सच आपको बताता है और ऊंचे प्रतिनिधि कितना प्रतिशत सच बताता है और हम कितना प्रतिशत सच बताते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लेखापाल, परंतु लेखापाल आईटी पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य के मतलब नए वार्ड सदस्य, यानी कि बार बार प्रयास किए गए किसके द्वारा, तो पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक जेई साहब के द्वारा। और यहाँ पे देखिए वार्ड सदस्य अभिरुचि न लेने के कारण पदभार का आदान प्रदान नहीं हुआ है। जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं वह अभिरुचि नहीं लिए, यानी कि कोई भी रुचि नहीं लेना चाहते हैं पदभार के लिए। बताइए कितना ऐसे जगह है जहां पे वार्ड सदस्य रुचि नहीं लेना चाहते हैं। हम इतना बात उनसे पूछना चाहते हैं, किन से, तो पंचायती राज पदाधिकारी के साथ साथ वहां अरवल जिला के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से, कि आप कम से कम वार्ड सदस्य का एक बार आप मत तो जानिए कि वह आखिरकार अभिरुचि लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। आप केवल इनके द्वारा कहने पर, तकनीकी सहायक पंचायत सचिव के कहने पर आपने कह दिया कि इनसे जहां वो रुचि नहीं लेना चाहते हैं। अब देखिए पदाधिकारी का नल जल का यानी कि प्रभार का आदान प्रदान नहीं हो पाया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए पदाधिकारी आपको कहते कुछ और है और लेटर में कुछ लिख करके देते हैं कुछ और है। अब तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि कहते कुछ और है। उन्हाइती हम आपको कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य का यानी कि आवास सहायक में, आवास में, पीएम आवास में 100% अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है, कि सही से काम कराने का। यह अधिकार किसी का नहीं दिया हुआ है, मुखिया तक के और आवास सहायक को भी नहीं दिया हुआ है कि 1 रुपया का घूस ले, किसी को भी अधिकार नहीं है। या लेकिन अधिकार है वार्ड सदस्य क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से काम करवा दे। और यह भी अधिकार है कि 7 निश्चय योजना का काम करवाने का। ऐसा नहीं है कि 7 निश्चय योजना में कोई भी काम नहीं आया है, और ऐसा नहीं है कि मनरेगा का काम वार्ड सदस्य नहीं करवा सकते हैं। लेकिन पहले वे लोग अनुश्रवण समिति और कार्यकारिणी का बैठक, ग्राम सभा का बैठक करवाएंगे तब ना। लेकिन यह भी बात हम आपको लिखित रूप में हम देने को तैयार हैं कि बिना ग्राम सभा के बैठक के एक भी काम नहीं कराना है। लेकिन आप लोगों को तो जो कह देता आप लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ना लिखित रूप में क्या आया है, कहावतें पे पहलू नहीं रखी। कोई भी चीज आपको पदाधिकारी जो बोलते हैं ना, आप
आप कहिए कि लिखित रूप में दीजिए, हम बोलचाल की भाषा को हम नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। और वार्ड सदस्य भी एकजुटता बनाए रखिए, एक प्रखंड के, एक पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं सभी एकजुट रहिए। तो आप देख लीजिए कि कैसे मुखिया जी अलग हट के काम करवा कर दिखा देते हैं, कैसे पंचायत सचिव अलग हट के काम करवा कर दिखा देते हैं, कैसे बीडीओ साहब खुद दे आकर के पंचायत में काम करके दिखला देते हैं। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पंचायत का सदस्य वार्ड सदस्य भी होता है। अब आपको यह विश्वास हो गया हो कि हम आपको गलत बताते हैं कि पंचायत के जो पदाधिकारी या बीडीओ साहब गलत बताते हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।